मैं चाँद मोहम्मद, राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। आज यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आज यहाँ रायबरेली के मुख्यालय पे ही रैली प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि भारत के 725 जिलों में एक साथ भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जो अभी 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक उड़ीसा में कटक में वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, उसे आरएसएस बीजेपी की सरकार ने षड्यंत्रपूर्वक उसकी परमिशन को रद्द करने का काम किया। जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 का उन्होंने उल्लंघन किया, तो ये संविधान विरोधी जो कृत्य उड़ीसा की बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, उसके विरोध में ये पूरे देश भर में ये आंदोलन प्रदर्शन है। और आने वाले 22 फरवरी को नागपुर में जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पे महामोर्चा ले जाने का कार्यक्रम है। तो ये पूरे देश भर में जो संविधान के विरोध में काम करने वाली ताकतें हैं और संविधान को नज़रअंदाज करके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाली सरकारें हैं, उसके विरोध में ये पूरे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के द्वारा ये आंदोलन का ऐलान किया गया है, जिसके तहत अभी हम लोग जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ज़रिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जो संवैधानिक अधिकारों का हनन उड़ीसा में किया गया, उसको लेकर हम लोग ज्ञापन देने के लिए रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे यहाँ जमा हुए। मांगे क्या हैं आप लोगों की? हमारी मांगे जो संविधान के विरोध में जाकर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखे, संविधान में 12 अनुसूचियाँ, 395 आर्टिकल और 22 अध्याय लिखे, उन सारे आर्टिकल को अमल में लाया जाए। लेकिन आज जो सत्ता में बैठी हुई सरकारें हैं, वो संविधान के तमाम संवैधानिक अधिकारों को नज़रअंदाज करके काम कर रही हैं। ऐसी सरकारों को राष्ट्रपति महामहिम महोदया से आग्रह है कि बर्खास्त करें और संवैधानिक अधिकारों को, जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकार हैं, उन तक जो है पहुंचाने का काम करें। संविधान के विरोध में जाकर उड़ीसा कटक में आरएसएस बीजेपी की सरकार ने जो वामसेप कर्मचारियों का संगठन है, उसका राष्ट्रीय अधिवेशन उन्होंने परमिशन देने के 2 दिन पहले रद्द किया षड्यंत्रपूर्वक, जबकि वामसेप का 41 राष्ट्रीय अधिवेशन यानी पिछले 41 सालों से शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से पूरे देश भर में लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों में होता रहा है और शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में रहकर वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन संविधान के विरोध में जाकर आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया गया, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी का संगठन बनाने, संगठन चलाने का और उद्बोधन प्रबोधन करने का कार्यक्रम था, उस पर पाबंदी लगाना, ये संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया गया, जिसके तहत हम लोग देश भर में 725 जिलों में आज भारत मुक्ति मोर्चा के लोग वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सर, आपके माध्यम से ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। और हम आपसे आश्वासन भी चाहते हैं कि 2 शब्द हम लोगों को इस मौके पे जो है कि ये जो बातें आपकी है, आवाज़ है, हम वहाँ तक पहुँचाएँगे। जो ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, क्या पूर्व में भी हम लोगों को ज्ञापन प्राप्त हुआ था? हाँ, ये चरणबद्ध हमारा आंदोलन है। महामहिम राष्ट्रपति को जी अविलंब वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।